काम करती हैं। क्या आप थकती नहीं हैं? नहीं मेरी जान, जब मैं थकी हारी घर आती हूँ तो अपने बच्चों को देखकर मेरी सारी थकान उतर जाती है। मम्मा, जब हम बड़े होंगे तो आपको इतनी खुशियाँ देंगे कि आप अपने सारे दुख भूल जाएंगी। जब मम्मा बूढ़ी हो जाएगी और आप दोनों जवान, तो आप अपनी मम्मा को भूल ना जाना। आपके लिए मैंने बड़े दुख देखे हैं। अच्छा बेटो, आप घर में ही रहो, मैं आपके लिए दाना लेकर आती हूँ। मामा चिड़िया रोज की तरह भोजन लेने चली जाती है। वो मामा चिड़िया अच्छे से अच्छा भोजन लाती, ना धूप देखती ना छाँव, और अपनी सेहत की परवाह किए बिना सब काम करती। ऐसे ही समय गुजरता गया और वो दोनों बच्चे बड़े हो जाते हैं और जवान हो जाते हैं। मम्मा, अब इस जंगल में करने के लिए कोई अच्छा कारोबार नहीं है, इसलिए मम्मा मैंने सोचा है कि मैं विदेश चला जाऊं और बहुत सारे पैसे कमाऊं। एक माँ अपने बच्चे को कैसे दूर कर सकती है? अगर आपकी यही इच्छा है तो मैं आपको नहीं रोकूंगी। ऐसे उस चिड़िया का बड़ा बेटा ज्यादा पैसा कमाने के लिए विदेश चला जाता है और फिर कुछ ही दिनों बाद मामा चिड़िया अपने छोटे बेटे की भी शादी कर देती है। बहू, अब मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, मुझसे घर की जिम्मेदारी नहीं उठा होती। अब आप ही घर को देखा करोगी। ना बाबा ना, मुझसे ये सब काम नहीं होते। मैं तो अपने मामा बाबा के लाड प्यार में पली बड़ी हूँ। मैं तो जब तक नदी पर जाकर पानी से 2-3 घंटे खेल ना लूं, मुझे तो रात को नींद नहीं आती। माँ से ऐसे बात नहीं करते। तो और कैसे करते हैं पति जी? मैंने तो आपको शादी से पहले सब बता दिया था। मुझसे कामकाज नहीं होते। अच्छा अच्छा, अब तुम दोनों मेरे लिए लड़ाई ना शुरू कर देना, मैं कर लूँगी काम। और फिर उनके दरवाजे पर दस्तक होती है। हाँ जी, बताएं क्या काम है? ये आपका पत्र है, विदेश से आया है। बड़े भाई का होगा ये पत्र, माँ को सुनाता हूँ। मम्मा, बड़े भाई का पत्र आया है। मेरे बेटे का पत्र आया है, मुझे पढ़कर सुनाओ। मेरा बेटा ठीक तो है ना? मम्मा, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मगर मेरी मजबूरी थी। मुझे इस जंगल में रहने के लिए शादी करनी पड़ी और मैं आपको बता भी ना सका। माँ जी, मुझे समय ही ना मिला, मैं बहुत मजबूर था और मुझे ये सब करना पड़ा। और छोटे, माँ का ख्याल रखना। मैंने जो पैसे भेजे थे वो पहुंच गए थे ना। मैं हर महीने माँ का खर्चा भेज दिया करूँगा, मगर मैं अभी वापस नहीं लौट सकता। माँ, मेरा इंतजार करना, जैसे ही मुमकिन हुआ मैं लौट आऊँगा। ये सुनकर मामा चिड़िया रोने लग जाती है। बड़े, तुमने मुझे बताए बिना ही शादी कर ली और महीने के खर्च की मुझे क्या जरूरत? मुझे तो आपकी जरूरत थी, मगर मेरे बेटे, आप इतने ही बड़े हो गए कि आपने अपनी माँ के बिना ही जीना सीख लिया। माँ, अगर पैसों की जरूरत आपको नहीं तो हमें तो है ना। अगर बड़ा पैसे भेजता है तो आपको क्या चिंता, हम भी तो आपको भोजन ला कर देते हैं। और फिर ऐसे ही समय गुजरता गया और एक दिन मामा चिड़िया इतना ही बीमार होती है कि वो मर जाती है। लाडो, मम्मा ने बहुत दुख देखे और हम मम्मा को सुख ना दे पाए। मेरी मम्मा ऐसे ही दुखों में मर गई। अब आप चुप कर जाएं, हम भोजन लाकर देते तो थे। 2 दाने देने से हमने क्या वो हक अदा कर दिया जो सब मेरी माँ ने किया। मैं रोज सोचता था कि आज अपनी माँ के पास बैठूंगा और अपनी माँ से बचपन की बातें करूंगा, परंतु हर रोज मैं ऐसा ना कर पाता। मैं बहुत मसरूफ हो गया था। आपके दुख से नहीं मरी माँ जी, दुख तो उस बड़े का था जो विदेश जाकर माँ को भूल गया और शादी कर ली। और फिर दरवाजे पर दस्तक होती है। ये कुछ रुपए और साथ में चिट्ठी है, ये विदेश से आई है। लाओ, ये पैसे मुझे दे दो, मैंने अपने लिए बालियाँ बनवानी हैं। मेरी माँ मरी पड़ी है और तुम्हें बालियों की पड़ी है। मैंने थोड़ी मारा है माँ जी को। अगर माँ जी के दोनों बेटे लायक होते तो माँ ऐसे बेसहारा ना मरती। अच्छा, अब चिट्ठी तो पढ़ो, क्या लिखा है चिट्ठी में? माँ, मैं इस साल भी नहीं आ सकूंगा, मैं बहुत मजबूर हूँ। मेरी पत्नी की माँ जी बहुत बीमार है, मुझे काम पर जाना होता है और सासू माँ की दवाई भी लेने जाना पड़ता है। माँ, मैं अगले वर्ष जरूर आऊँगा। माँ, मुझे माफ करना, परंतु माँ, मैं आपका खर्च आपको हर महीने भेजता रहूँगा। और छोटे, माँ का ख्याल रखना। लाडो, खत लिख कर भेज देता हूँ कि माँ अब नहीं रही। ना ना ना,
ऐसा ना करना, अगर तुमने पत्र लिखा तो वो हमें खर्च देना बंद कर देगा। और फिर छोटा भाई अपनी पत्नी की बात मान लेता है और वो बड़े भाई को ये नहीं बताता कि उसकी माँ अब नहीं रही। ऐसे ही समय गुजरता गया। हर महीने डाकिया आता, पैसे और चिट्ठी लाता। छोटा चिट्ठी पढ़ता और पैसे वो दोनों पति पत्नी खर्च कर देते। अगर बड़े को पता चला कि माँ जी साल पहले ही मर गई हैं, तो वो क्या सोचेगा? अगर तुम्हारे बड़े भाई में ये सोच होती तो वो इतने साल बाहर न बैठा रहता, वो भी अपनी सासू माँ की दवा लेने के लिए। अगर उसे अपनी माँ की परवाह होती तो एक दफा वो अपनी माँ से मिलने जरूर आता। जब तक मुफ्त में पैसा मिलता है मिलने दो। बड़ा विदेश में ही अपना घर भी बना लेता है और बहुत पैसे कमा लेता है। एक दिन उसे अपने जंगल का मिट्ठू तोता वहाँ मिल जाता है। मिट्ठू, तुम यहाँ कैसे आए? मुझे यहाँ आए कुछ दिन ही हुए हैं। मैं भी यहाँ काम करने आया हूँ। माँ कैसी है मेरी? और छोटा ठीक है? ये सुनकर तोता खामोश रहता है। मिट्ठू यार, कुछ बोलो भी। माँ कैसी है? मैं हर महीने पैसे भेजता हूँ माँ को। तुम्हारी माँ को तो मरे हुए 1 साल बीत गया। बड़ा जुल्म किया छोटे की पत्नी ने। वो सारा काम उस बूढ़ी चिड़िया से करवाती थी। क्या मिट्ठू, ये तुम क्या कह रहे हो? फिर छोटा मुझसे पैसे क्यों लेता रहा? क्योंकि वो भी माँ से बढ़कर पैसों से प्यार करता था। जैसे तुम्हें इतना दुख माँ के मरने का नहीं हुआ जितना कि पैसों का हो रहा है। ऐसा कहते हुए मिट्ठू वहाँ से चला जाता है। रानी जी, मुझे कुछ दिनों के लिए अपने जंगल जाना होगा। क्यों, सब ठीक तो है ना? मेरी माँ मर गई है और छोटा हर महीने मुझसे माँ के नाम पर पैसे ले रहा है। मुझे छोटे से जाकर हिसाब करना है। तो फिर देर काहे की? तुम आज की ही फ्लाइट से जाओ। और हाँ, जिस दिन से माँ मरी है उस दिन से लेकर अब तक के सारे पैसे लेकर आना। और फिर बड़ा अपने देश वापस लौट जाता है। बड़े, माँ जी मर गई, माँ जी मर गई, हमें छोड़कर चली गई। मुझे पता चल गया है, मैं इसीलिए तो आया हूँ और तुमने मुझे बताया ही नहीं और माँ जी के नाम पर मुझसे पैसे लेकर खाते रहे हो। मैं तुमसे हिसाब करने आया हूँ। अच्छा, मुझे तो लगा माँ जी का सुनकर आए हो। फिर जंगल में पंचायत लग जाती है। दोनों भाई ही अपनी अपनी बात सुनाते हैं। जिस फैसले के लिए आप दोनों ने इस पंचायत को बुलाया है, मुझे बताते हुए शर्म आ रही है। जिस दिन तुम्हें उड़ना भी नहीं आता था, तुम्हारा पिता मर गया था, उस माँ ने तुम्हें अकेले ही पाला और जो सिला तुम दोनों ने अपनी माँ को दिया, हमें घिन आती है तुम्हें उस चिड़िया का बच्चा कहने से। जाओ, दफा हो जाओ इस जंगल से। ऐसा ना हो कि हम सब मिलकर तुम दोनों को इस जंगल से निकाल दें। मगर मैं तो हर महीने माँ का खर्च भेजता था, तो क्या मैं भी तो भोजन लाया करता था। अपने माता पिता का बहुत ज्यादा ख्याल रखो। 2 दाने या महीने के पैसे देने से माता पिता का हक अदा नहीं हो जाता, या ऐसा कह देने से माँ जी कैसी हो या पिताजी कैसे हो, बल्कि उनके पास बैठो, उनसे बातें करो। जैसे आप छोटे थे, आपको बातों का समझना तक नहीं आता था और आपकी माँ आपकी उंगली पकड़े घंटों अपने सीने पर लिटाकर बातें करती रहती। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद। मैं दाना लेने जा रहा हूँ, तुम घर में ही रहना। ऐसा ना हो कि आज फिर तुम आवारा घूमने निकल जाओ। मुझे मेरे आने वाले बच्चे की तुमसे ज्यादा चिंता है। फिर कालू कौवा दाना लेने चला जाता है। तुम्हें बैठना पड़े सारा सारा दिन तो पता चले कि कितना मुश्किल काम है। बातें करना तो बहुत आसान है। फिर गौरी कौवी अपना अंडा उठाती है और रानू चिड़िया के घर जाती है। चिड़िया चिड़िया, मैं अपनी माँ से मिलने जा रही हूँ। शाम तक मेरा अंडा आप अपने पास रख लो। लेकिन शाम तक आ भी जाना, मुझे भी दाना लेने जाना है। फिर गौरी कौवी रानू चिड़िया को आकाश चिड़ा फौरन से पानी में छलांग लगाता है और अपने बच्चे को उठा लेता है। आकाश को तैरना भी आता था। वह अपने बच्चे को उठाकर फौरन से बोट में ले आता है और सब पक्षियों को साथ लेकर किनारे